भारत की धरती हमेशा से पवित्र मानी गई है क्योंकि ये सिर्फ जमीन नहीं, भूदेवी यानी हमारी धरती माँ का रूप है। हमारे पुराणों के मुताबिक हवा, पानी, अग्नि, पहाड़, नदियाँ सब भगवान के ही अंग हैं। इसीलिए प्रकृति को पूजना हमारी परंपरा का हिस्सा है। सोच से हिमालय शिव जी का निवास बन गए, गंगा माँ का रूप बनकर पृथ्वी पर बहने लगी और हर वन, हर पहाड़ एक पवित्र स्थान बन गया। भारत के चारों कोने 4 धाम से जुड़े हैं। यहाँ तीर्थ यात्रा सिर्फ एक सफर नहीं बल्कि मन और आत्मा की शुद्धि का रास्ता है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? हमारे चैनल में ट्रिक्स मोशन में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 7 की सोशल साइंस की न्यू बुक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड के चैप्टर नंबर 8 हाउ द लैंड बिकम सैक्रेड को पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने वाले हैं, जैसे सैक्रेडनेस यानी पवित्रता क्या है, धरती कैसे सैक्रेड बन जाती है, पवित्र स्थल और तीर्थ यात्रा के जाल लोगों की जिंदगी और संस्कृति से कैसे जुड़े होते हैं। सैक्रेड ज्योग्राफी ने भारत के उपमहादेव यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट के सांस्कृतिक एकता में क्या रोल निभाया है। व्हाट इज सैक्रेडनेस? आज हम समझने वाले हैं कि हाउ द लैंड बिकम सैक्रेड यानी धरती कैसे पवित्र बन जाती है। सैक्रेडनेस का सिंपल मतलब होता है किसी जगह को बहुत स्पेशल, होली और स्पिरिचुअली इम्पोर्टेंट मानना। ये कोई मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा या कोई ऐसी प्लेस हो सकती है जहाँ लोगों को डीप रिस्पेक्ट, शांति और डिवोशन फील होती हो। इंडिया में अलग अलग रिलीजन्स जैसे इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, ज्यूडिज्म, ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म के सैक्रेड प्लेसेस होते हैं जहां लोग प्रेयर और वर्शिप के लिए जाते हैं, जैसे अजमेर की दरगाह शरीफ या तमिलनाडु के वेलाकन्नी चर्च। जब हम इंडियन रिलीजन्स की बात करते हैं जैसे बुद्धिज्म, तो उनमें सांची का ग्रेट स्तूपा और बोध गया जैसे प्लेसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये वही जगह है जहाँ बुद्धा ने अपनी लाइफ के इंपॉर्टेंट मोमेंट्स स्पेंड किए। सिखिज्म में तख्त जैसे तख्त पटना साहिब और अकल तख्त को सैक्रेड माना जाता है। इन जगहों पर सिख गुरुज का स्पेशल कनेक्शन होता है। इंडिया को हम लैंड ऑफ पिलग्रिमेजेस भी कहते हैं क्योंकि यहाँ लोग बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ से लेकर कन्याकुमारी तक तीर्थ यात्रा करते आए हैं। जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था कि ये यात्राएं लोगों को नॉर्थ से साउथ और साउथ से नॉर्थ जोड़ती हैं और एक कंट्री और एक कल्चर की फीलिंग बनाती है। सैक्रेडनेस सिर्फ रिलीजन से नहीं बल्कि ज्योग्राफी और ट्रेडिशन से भी जुड़ी होती है। इसीलिए इंडिया का हर कोने में आपको कोई न कोई सैक्रेड प्लेस जरूर मिल जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए ताकि वीडियो से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए और चैनल मैट्रिक्स मोशन को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। पिलग्रिमेजेस। इंडिया में लोग हमेशा से तीर्थ यात्रा या पिलग्रिमेजेस करते आए हैं। तीर्थ यात्रा का मतलब होता है किसी सैक्रेड प्लेस या तीर्थ पर जाना। ये सिर्फ एक फिजिकल जर्नी नहीं होती बल्कि इनर जर्नी भी होती है जिसमें एक स्पेशल कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो किया जाता है। आज से नहीं बल्कि पिछले 3000 सालों से लोग बिना मॉडर्न ट्रांसपोर्ट के पूरा सब कॉन्टिनेंट क्रॉस करते आए हैं और इसी वजह से हमारी पूरी ज्योग्राफी को सैक्रेड माना जाने लगा है। जैन ट्रेडिशन में तीर्थ वो जगह होती है जहाँ तीर्थंकरस ने मोक्ष पाई और जहाँ उनकी लाइफ के इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए। ट्रीज, पॉन्ड्स, हिल्स और माउंटेन्स जहाँ उन्होंने मेडिटेशन किया वो भी सैक्रेड होते हैं, जैसे माउंट अबू, गिरनर और शत्रुंजया हिल। केरला का साबरीमला टेम्पल भी एक फेमस पिलग्रिमेज है जो भगवान अयप्पा को डेडिकेट है और हर साल 10 मिलियन से ज्यादा डिवोटीज यहाँ आते हैं। पहले यहाँ तक पहुँचना बहुत डिफिकल्ट ट्रैक होता था, घने फॉरेस्ट और हिल्स पाथ से गुजरना पड़ता था। ऐसे हिल टॉप श्राइन्स हमें ये सिखाते हैं कि स्पिरिचुअल लाइफ का रास्ता भी टफ होता है और नेचर के ये लैंडमार्क्स हमारे लिए सैक्रेड गाइड बन जाते हैं। मोर सैक्रेड साइट्स। इस चैप्टर में हम देखते हैं कि इंडिया में सिर्फ मंदिर या तीर्थ ही सैक्रेड नहीं होते बल्कि नेचर के एलिमेंट्स भी पवित्र माने जाते हैं। हिंदू फोक और ट्राइबल बिलीफ सिस्टम्स में माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज, प्लांट्स, एनिमल्स और कभी कभी स्टोन्स तक को सैक्रेड माना जाता है। हिंदुइज्म में तो कई ज्योग्राफिकल प्लेसेस जैसे कुछ पर्टिकुलर माउंटेन्स, नदियाँ और फॉरेस्ट को देवी देवता के रूप में माना जाता है, जैसे गंगा को देवी माना जाता है और कुछ ट्रीज और एनिमल्स को भी होली माना जाता है। इस ट्रेडिशन के पीछे एक सिंपल आइडिया है कि नेचर में डिवाइन प्रेजेंस होती है और पूरी अर्थ को हम मदर इंडिया या भूदेवी के रूप में रेस्पेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए झारखंड की नियमगिरी रेंज में नियम डोंगर हिल डोंगरिया खोंड ट्राइब के लिए सैक्रेड है क्योंकि वो इसे नियम राजा का घर मानते हैं और वहाँ पेड़ काटना भी मना है। सिक्किम गवर्नमेंट ने भी सैक्रेड माउंटेन्स, केव्स, लेक्स और रॉक्स को प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेशल स्टेप्स लिए। तमिलनाडु के नीलगिरीज में तोड़ा कम्युनिटी कई माउंटेन पीक्स को सैक्रेड मानती है और उनके रिचुअल्स में प्लांट्स, शोला फॉरेस्ट, वेटलैंड्स और इवन स्पेसिफिक स्टोन्स तक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये सब एग्जांपल्स दिखाते हैं कि इंडिया में नेचर और स्पिरिचुअलिटी कितने स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड हैं। बिकमिंग अवेयर ऑफ सैक्रेड ज्योग्राफी। इंडिया में लोग सिर्फ पूजा के लिए ही नहीं लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रैवल करते बल्कि कई लोग जैसे मर्चेंट्स और ट्रेडर्स गुड एक्सचेंज करने या अपने बिलीफ डिस्कस, डिबेट और स्प्रेड करने के लिए भी यात्रा पर निकलते थे। कुछ लोग अलग अलग टीचर से सीखने के लिए भी
ट्रेवल करते थे, चाहे उनके रीजन्स अलग होते, उनके रूट्स अक्सर मिल ही जाते थे, जिससे आइडियाज, गुड्स और एक्सपीरियंसेस शेयर होते और पूरी कंट्री कल्चरली कनेक्ट होती जाती। सेक्रेड ज्योग्राफी भी इंडिया को एक साथ जोड़ने में बड़ा रोल प्ले करती है, जैसे चार धाम, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारका और पुरी इंडिया के नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट में डेलिबरेटली प्लेस्ड है, जिससे पूरा भारत एक स्पिरिचुअल सर्कल की तरह कनेक्ट हो जाता है। इसी तरह 12 ज्योतिर्लिंगास और 51 शक्तिपीठास पूरे सब कॉन्टिनेंट में फैली हुई है। शक्तिपीठास के पीछे एक कहानी है। माँ सती ने अपने पिता के अपमान के बाद जीवन त्याग दिया और जब शिव जी उनके शरीर को लेकर दुनिया भर में भटक रहे थे, तब विष्णु जी ने चक्र से उनके शरीर के टुकड़े गिराए, जो अलग अलग जगह पर गिरे। आज वो जगह सेक्रेड शक्तिपीठास है, जिसे हम समझ सकते हैं कि धरती का हर हिस्सा माँ का रूप माना जाता है। जब लोग इन सेक्रेड प्लेसेस पर यात्रा करते हैं, उन्हें अलग अलग भाषाएं, कपड़े, खाने और कस्टम्स मिलते और धीरे धीरे पूरा इंडिया एक कल्चरल फैमिली की तरह जुड़ने लगा। इसी तरह सेक्रेड ज्योग्राफी धरती को पवित्र बनाती है और लोगों को एक साथ लाती है। सेक्रेड इकोलॉजी। इंडिया में बहुत सारे तीर्थ यूजुअली रिवर्स, लेक्स, फॉरेस्ट या फिर माउंटेन्स के पास होते हैं। लोग नेचर को ही एक सेक्रेड स्पेस या पुण्य क्षेत्र मानते हैं, क्योंकि हमारी कल्चर में प्रकृति और स्पिरिचुअलिटी एक दूसरे से अलग नहीं होते। रिवर्स का तो हमारे यहाँ वैदिक टाइम से ही स्पेशल इंपॉर्टेंस है। ऋग्वेद का फेमस नदी स्तुति सूक्ता नंबर 19 नदियों को प्रणाम करता है, जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु और कावेरी। इसीलिए आज भी हम इन्हें रेस्पेक्ट से गंगा जी या यमुना जी बुलाते हैं। रिवर्स इंडियन सिविलाइजेशन की लाइफलाइन रही है, इसीलिए उनके सोर्सेज और संगम्स को भी सेक्रेड माना जाता है। इसी रिस्पेक्ट का एक बड़ा एग्जाम्पल है कुंभ मेला। कुंभ का लेजेंड अमृत मंथन से आता है, जहाँ देवास और असुरास ने मिलकर समुद्र को चूर्ण किया था। जब अमृत का कुंभ विष्णु जी ने मोहिनी रूप में बचाया, तो कुछ बूंदे हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में गिर गयी और तब से ये 4 जगह कुंभ मेला के लिए सेक्रेड बन गयी। यहाँ प्रिस्क्राइब टाइम पर रिवर्स में डिप लेना बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है। कुंभ मेला सिर्फ एक मेला नहीं, बल्कि हमारे फेथ, कल्चर और नेचर के बीच की डीप कनेक्शन का एक जीवंत एग्जाम्पल है। माउंटेन्स एंड फॉरेस्ट। माउंटेन्स और फॉरेस्ट को इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया में लेजेंड्स, हीरोज और देवताओं से जोड़ा जाता है। उनकी हाइट की वजह से माउंटेन्स को एक सिंबॉलिक गेटवे माना जाता है, जैसे अर्थ से हेवन तक का रास्ता हो। इसीलिए इंडिया में बहुत सारे तीर्थ और टेम्पल हिल टॉप्स पर बने होते हैं। यहाँ तक पहुँचना एक फिजिकल जर्नी के साथ साथ एक स्पिरिचुअल जर्नी भी माना जाता है। पहले लोग इन पवित्र हिल टॉप्स तक पहुँचने के लिए टफ माउंटेन ट्रेल्स पर चल कर जाते थे, जिससे उनकी फिजिकल एबिलिटी और मेंटल स्ट्रेंथ दोनों टेस्ट होती थी। आजकल ये जगह रोड्स और मॉडर्न ट्रांसपोर्ट से इजीली एक्सेसिबल हो गई है। एग्जाम्पल में माउंट कैलाश, वैष्णो देवी टेम्पल, कत्र, तिरुवन्नामलाई तमिलनाडु और लॉर्ड बालाजी के तिरुमला हिल्स शामिल हैं। ये सब प्लेसेस लोगों के लिए बहुत सैक्रेड हैं और नेचर और डिवोशन के बीच का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिखाते हैं। ट्रीज, फॉरेस्ट्स एंड सेक्रेड ग्रूव्स। इंडिया में ट्रीज और फॉरेस्ट को हमेशा से सेक्रेड माना गया है। बहुत जगह लोग पेड़ों पर हल्दी, कुमकुम चढ़ाते हैं और स्पेशली पीपल या बोधि ट्री को तो हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म और जैनिज्म में बहुत पवित्र माना जाता है। इसका साइंटिफिक नेम भी फिकस रिलीजियोसा है, यानी रिलीजियस ट्री। बोध गया का बोधि ट्री तो वही माना जाता है जहाँ बुद्धा ने एनलाइटनमेंट प्राप्त किया था। पीपल के लीव्स और बार्क का मेडिसिनल यूज भी होता है और ये साल भर हरा रहता है, जिससे बर्ड्स और एनिमल्स को फूड और शेल्टर मिलता है। समय के साथ साथ इंडिया के कई रूरल और ट्राइबल कम्युनिटीज ने कुछ फॉरेस्ट को सेक्रेड डिक्लेयर कर दिया है, जिन्हें हम सेक्रेड ग्रूव्स कहते हैं। इन फॉरेस्ट में हंटिंग, ट्री कटिंग और माइनिंग तक मना होता है, क्योंकि लोग उन्हें देवताओं का घर मानते हैं, जैसे मेघालय में रिंगक्यू और बेसा। सेक्रेड ग्रूव्स बायोडायवर्सिटी को प्रोटेक्ट करते हैं और छोटे वाटर बॉडीज को भी संभालते हैं। पहले इंडिया में हजारों सेक्रेड ग्रूव्स थे, पर अब कुछ कम हो गए हैं, क्योंकि लोग इन एरियाज पर एग्रीकल्चर या इंडस्ट्री के लिए कब्जा करते जा रहे हैं। फिर भी इंडिया के कई रीजन्स में ये सेक्रेड फॉरेस्ट आज भी प्रोटेक्ट किए जा रहे हैं। महाभारत और रामायण जैसे एपिक्स में भी सेक्रेड रिवर्स, फॉरेस्ट और माउंटेन्स का जिक्र मिलता है और इंडिया के कई रीजन्स के लोग मानते हैं कि राम या पांडवास उनके एरिया से गुजरे थे। ऐसे लेजेंड्स की वजह से हर कम्युनिटी ने अपनी लोकल सेक्रेड स्टोरीज डेवलप कर ली है, जो हमारी कल्चरल ज्योग्राफी को और भी रिच बनाती है। फ्रॉम पिलग्रिमेज टू ट्रेड। पिलग्रिमेजेस सिर्फ स्पिरिचुअल जर्नी ही नहीं होती थी, बल्कि उन्होंने इंडिया के ट्रेड को भी बहुत इन्फ्लुएंस किया। जब पिलग्रिम्स इस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करके आते थे, उनकी जर्नी में उनकी मुलाकात होती थी ट्रेडर्स और मर्चेंट से। पिलग्रिम्स को कई चीजें चाहिए होती थी, जैसे फूड, फ्लावर्स, पूजा आइटम्स, क्लोथ्स, और ये सब ट्रेडर्स प्रोवाइड करते थे। इस वजह से पिलग्रिमेज रूट्स और ट्रेड रूट्स अक्सर मिल ही जाते थे। कई बार ट्रेडर्स खुद भी पिलग्रिम्स की तरह यात्रा पर निकल पड़ते, अपना सामान ले जाते और सेक्रेड सिटीज में बेचते भी थे। एशियंट इंडिया में 2 इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स थे। उत्तर पथ जो सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट को ईस्ट से जोड़ता था और दक्षिण पथ जो कौशाम्बी से उज्जैन होते हुए पैठान तक जाता था। इन रूट्स पर शेल्स, पर्ल्स, कॉइन्स,
गोल्ड, डायमंड्स, कॉटन, स्पाइसेस और सैंडलवुड जैसे प्रेशियस गुड्स ट्रेड किए जाते थे। इस तरह पिलग्रिमेजेस और ट्रेड मिलकर लोगों को कनेक्ट करते थे और इंडिया की कल्चर और इकोनॉमी दोनों को स्ट्रॉन्ग बनाते थे। सैक्रेड ज्योग्राफी बियॉन्ड इंडिया। आज हम देखते हैं कि पहले लोगों और सैक्रेड ज्योग्राफी के बीच एक बहुत हार्मोनियस रिलेशनशिप होता था। नेचर को रिस्पेक्ट करना, नदियों, पहाड़ों और फॉरेस्ट को सैक्रेड मानना, ये सब इंडियन सिविलाइजेशन को हजारों सालों तक सस्टेन करता आया। लेकिन आज ये सैक्रेड बॉन्ड बहुत प्रेशर में है। जब हम नेचर का मिसयूज करते हैं, जैसे रिवर को इतना पोल्यूट कर देना कि वो ऑलमोस्ट डिसअपियर हो जाए, या सैक्रेड माउंटेन्स को डेवलपमेंट के नाम पर डैमेज करना, तब लोगों को अपने एनवायरनमेंट और वैल्यूज को प्रोटेक्ट करने के लिए आवाज उठानी पड़ती है। सैक्रेड ज्योग्राफी सिर्फ इंडिया में ही नहीं होती, बल्कि एंशिएंट ग्रीस में भी सैक्रेड लैंडमार्क्स थे। नेटिव अमेरिकन नेचर को सैक्रेड मानते थे और न्यूजीलैंड में मेओरीज टैरांकी में आऊंगा माउंटेन को अपना एंसेस्टर मानते थे। उनके एफर्ट से एक लॉ बना जो माउंटेन को ह्यूमन राइट्स देता है। इससे पता चलता है कि सैक्रेड प्लेसेस को प्रोटेक्ट करना दुनिया भर में इम्पोर्टेंट है। आज जब सस्टेनेबिलिटी एक ग्लोबल इशू बन चुका है, सैक्रेड ज्योग्राफी हमें ऐसी वर्ल्ड व्यू देती है जो नेचर को सिर्फ रिसोर्स नहीं बल्कि एक लिविंग सैक्रेड स्पेस मानती है। पर सैडली हमारी रिवर्स जैसे यमुना, महानदी और कावेरी पोल्यूशन से स्ट्रगल कर रही हैं। ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि क्या हम अपने सैक्रेड प्लेसेस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उनकी सफाई, उनकी रेस्पेक्ट और उनका कंजर्वेशन हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि यही हमारी धरती और हमारे कल्चर की असली शक्ति है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए। आपका सपोर्ट हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके सपोर्ट से ही हम ग्रो होंगे और जितना हम ग्रो होंगे उतना ही और बेटर एजुकेशनल कंटेंट आपके लिए बना पाएंगे। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। गुड बाय।